पंचांग में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इस माह में प्रायः सभी देवताओं के साथ यमराज की भी पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार धनतेरस को लेकर एक जिसका अर्थ है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीपक रखना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। धनतेरस के दिन तेल का एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। कहा जाता है कि अंधेरा यमराज का माना जाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तब प्रकाश बन जाता है और अंधेरा खत्म हो जाता है। चौमुखी दिया जलाने के बाद वहां पर प्रकाश और तेज हो जाता है तथा अन्य दिया की अपेक्षा चौमुखी दिया ज़्यादा समय तक जलता है, इसलिए इस दिन यम दीपक जलाया जाता है। 10 अक्टूबर 2023 के दिन शुक्रवार धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा पुराने काल से चली आ रही है और इस दिन यमराज के लिए आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं या मुख्य रूप से पुरुष रात के समय इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाते हैं। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद हाथ धो लेना चाहिए। धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। यमराज के लिए दीपदान आटे के चौमुखी दीपक बनाकर जलाते हैं। दूसरे दिन दीपक को आटे से बनी चौमुखी दीपक को नदी में प्रवाह कर दें या गाय को खिला दे, इससे आपके अल्प मृत्यु का भय दूर होता है। इसे इधर उधर फेंके नहीं। इस परंपरा के पीछे एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय किसी पर भी दया आई है? तब वे संकोच में आकर बोलते हैं, नहीं महाराज। यमराज ने फिर दोबारा यही सवाल दोहराया तो संकोच छोड़कर यमों ने बताया कि एक ऐसी घटना घटी जिससे हमारा हृदय कांप उठा। धनतेरस की रात्रि में सभी काम समाप्त करके एक दीपक में सरसों का तेल डाले, रुई बत्ती उसमें डालें। इसके बाद दीपक को घर से बाहर ले जाएं और दक्षिण दिशा में मुंह करके रख दें, फिर दीप जला दें। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र देखकर गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु को देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहित का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूत का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा आ रही है।